सबको जय मसीह की रावत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज की सुबह के समय हम प्रभु का वचन से देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 44 अध्याय उसका 3 पद इस प्रकार से कहता है, प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सूखी भूमि पे, हालेलुया, मैं प्यासी भूमि पे धाराएं बहूंगा और मैं जल बरसा दूंगा। हालेलुया। आगे कहते हैं, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। मैं तेरी संतान पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा और आशीष उड़ेलूंगा। प्रिय भाई और बहनों, जब आप और मैं प्रभु में हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, हालेलुया, आपको और मुझे परमेश्वर के लिए प्यासा होना। प्रियो, मैं एक दिन अपनी छोटी सी टेस्ट मैंने शेयर करना चाहता हूं। मैं प्रभु के लिए बहुत प्यासा हूं। मैं अपने घर के अंदर अपने सेवकाई के बीच में ऋषिकेश में मैं बहुत दुखी था। मैं निराश हो गया था। 2 साल हो गए थे। 2 साल होने के बाद मैं जो घर के अंदर एक संगति का माहौल करना चाहता था, नहीं होती थी। एक समय आ गया, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। आज कम से कम 30-35 लोग मेरे पास प्रार्थना में आते हैं। प्रिय भाई और मैं क्या नहीं कहता, जब आप परमेश्वर के लिए प्यासे होंगे, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा और मैं आशीष उड़ेलूंगा। आज आपको और मुझे परमेश्वर के लिए प्यासा होना है। एक हिरनी का उदाहरण दाऊद देता है। जब जंगल में, पहाड़ में हिरनी हरा हरा घास खाती है और उसको जब प्यास लगती है, प्यास लगने के बाद वो नीचे नदी की ओर ऐसी हाँफती है, ऐसी दौड़ चले आती है और वहां जाके पानी पीती, अपनी प्यास बुझाती। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे परमेश्वर के लिए प्यासा बनना। जब आप परमेश्वर के लिए प्यासा बनेंगे, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए या कई संगति और इस संगति में जुड़ने के लिए जब आप प्यासा बनेंगे, प्रभु ने कहा मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा और मैं आशीष उड़ेलूंगा। इसका वायदा है। वो अपनी आशीषों को उड़ेलता है और अपनी आत्मा को उड़ेलता है। हम प्रभु का प्यासा बन जाएं। आमीन। जब आप प्रभु के प्यासे बनेंगे, परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ेलेगा। हो सकता है आपके घर में आप अकेला प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, अकेला परमेश्वर के प्यासे क्यों ना हो, बाकी लोग प्रार्थना ना करते हो, बाकी लोग परमेश्वर की ओर ना आने वाले हों, लेकिन चिंता ना करें, एक दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के अपनी आत्मा आपके घर परिवार के ऊपर उड़ेलेगा और वो भी दौड़ चले आएंगे प्रभु में। आमीन। आपके विरोधी भी दौड़ चले आएंगे प्रभु में। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय मसीह की।